तो हेलो गाइस। गाइस आज हम जो जानेंगे वो इस राउटरी स्विच के बारे में जानेंगे। इस राउटरी स्विच को हम स्टेबलाइजर में या अपने बैटरी चार्जर में या हम किसी भी चीज़ में किस तरह से इसको लगाएंगे या किस तरीके से लगाना सही रहता है, तो इसका आज हम पूरे फुल डिटेल्स में जानेंगे और इसके कनेक्शन करना भी सीखेंगे साथ में। तो हम जो अपना ट्रांसफार्मर, ऑटो कट, स्टेबलाइजर वगैरह जो बनाते हैं हम, तो उसमें हम किस तरह से इसमें कनेक्शन करेंगे और हम इसमें कैसे पहचानेंगे कौन सा कॉमन है या कौन सा इनपुट के लिए है, कौन सा पॉइंट हमारा आउटपुट के लिए होता है। आज की इस वीडियो में हम फुल डिटेल से जानेंगे। वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ और आप देख रहे हैं पॉप इलेक्ट्रॉनिक्स माय चैनल। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये है मेरे पास राउटरी स्विच, ये है मेरे पास राउटरी स्विच। तो ये मार्केट में आपको काफ़ी तरह के एम्पियर में अवेलेबल मिलेंगे आपको। तो ये तो फ़िलहाल मेरे पास 10 एम्पियर का है। उसी तरह से आपको एम्पियर के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, और जैसे कि ज़्यादा अगर खास ज़रूरी आपको नॉलेज लेना है एम्पियर के बारे में, मैं वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो में आपको फुल डिटेल से समझाऊंगा। एम्पियर और केवीए, किलोवाट के बारे में अच्छे से समझा दूंगा। तो आज के लिए फ़िलहाल तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हम इसमें कनेक्शन किस तरह से करते हैं। तो गाइस, तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें हमारा कॉमन पॉइंट कौन सा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे आप इधर साइड में, तो आपको जैसे कि ये नज़र आ रहा है कि एक साइड में जो है हमारी सभी पत्तियाँ हमारी लगी हुई हैं। मतलब कि एक साइड में बिल्कुल सभी पत्तियाँ हमारी नज़र आ रही हैं हमें इस तरीके से। और यहाँ पर देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर जो है एक अलग पत्ती नज़र आ रही है, बिल्कुल अलग हटके है, इन सबसे अलग हटके एक नज़र आ रहा है हमें। तो ये हो जाता है हमारा कॉमन पॉइंट। तो ये है हमारा कॉमन पॉइंट। और बाकी के ये जो है हमारे, ये वोल्टेज एडजस्ट के लिए हैं। तो इन्हीं से हम वोल्टेज को अपने एडजस्ट करते हैं। तो ये हमारा कॉमन पॉइंट, ये है हमारा कॉमन पॉइंट, और बाकी के ये वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले, अगर जैसे कि आपको कॉमन पहचानना है या आपको जैसे कि इसमें नहीं पता है कि 1 नंबर पॉइंट कौन सा है या 8 नंबर इसमें पॉइंट कौन सा है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से आप यहाँ पर थोड़ा सा समझें इसके बारे में। तो जैसे कि इसको हटा देते हैं, साइड में रख देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखें ध्यान से थोड़ा कि ये जो मेरा राउटरी स्विच जो है, इससे कि आप इस तरीके से देखेंगे, इसमें आपका जैसे कि राउटरी स्विच किसी भी पोजीशन में हो सकता है, किसी पोजीशन में हो सकता है। आप क्या करेंगे, आप अपनी उल्टी दिशा की ओर जो है इसको बिल्कुल घुमा देंगे, बिल्कुल लास्ट कर देंगे, देखेंगे और होगा नहीं होगा। अब देखते हो कभी बिल्कुल भी अब नहीं हो रहा है, उल्टी दिशा की ओर, उल्टी दिशा की ओर जो है अच्छे से फुल हम घुमा देंगे, और फिर हमें पता चलेगा कि इसमें हमारा 1 नंबर पॉइंट कौन सा है। इस तरीके से आप रखेंगे अपने राउटरी स्विच को। और ये जो है कॉमन पॉइंट, आप पॉइंट जो है आपका राइट साइड में होना चाहिए। ये आपको जो नज़र आ रहा है हमारा जो कॉमन पॉइंट है, ये हमारा राइट साइड में होना चाहिए, लेफ्ट साइड की ओर नहीं होना। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। इस तरीके से आपका राउटरी स्विच जो है स्टेबलाइजर में इसी तरीके से लगता भी है और इसी तरीके से आप लगाएं भी। ठीक है, तो ये जो कॉमन पॉइंट हमारा, ये राइट साइड में होना चाहिए, मतलब कि सीधे हाथ की तरफ होना चाहिए और इस तरीके से ही रहे। तो अब हम इसमें जो है 1 नंबर पॉइंट, पहले सबसे अगर हमें नहीं पता है कि 1 नंबर पर है या नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो अब सबसे पहले आप ये देखिए कि हम एक मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर की मदद से ही पहचान पाएंगे हम। तो ये हमारे पास मल्टीमीटर, और इस मल्टीमीटर में हम क्या करेंगे, इस मल्टीमीटर में हम देखेंगे कंटिन्यूटी, या यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी यहाँ पर है। तो हम कंटिन्यूटी पर अपने जो है इसको सेलेक्टर को रखेंगे हम। आपके पास मीटर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी पर रखना है। इस तरीके से मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, और उसके बाद में अब आप चेक कर पाएंगे क्या कि हमारा ये कौन सा कॉमन पॉइंट है और कौन सा 1 नंबर पॉइंट है। तो आप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको राउटरी स्विच जो इसी प्रकार से ही रखना है। तो जैसे कि ये मेरा जो कॉमन पॉइंट है, ये जो मेरा पास कॉमन पॉइंट जो है, मैं इस एक कॉमन पॉइंट पर एक लगाऊंगा मीटर का एक। जैसे कि मैं यहाँ पर 1 मीटर का अपना लगा देता हूँ, यहाँ पर 1 मीटर का आप लगाएंगे यहाँ पर कॉमन पॉइंट पर इस तरीके से, और एक लगाएंगे हम इसी साइड में, यहाँ पर लगाएंगे हम। तो आप देख सकते हैं कि आपको हल्का से एक बीप की आवाज़ नज़र आ रही हो, हल्की सी बोल रहा हो। ये देखिए, फिर से देखिए,
ये देखिए आप, मतलब कि आपको जो है उल्टी दिशा की ओर में रखना है, बिल्कुल उल्टी दिशा की, मतलब कि फुल आप टाइट घुमा देंगे, फिर ही आप पहचान पाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर रोटरी स्विच का जो मीटर का एक वायर होता है, एक हम यहाँ पर लगाएंगे, तो एक यहाँ पर लगाएंगे और दूसरा हम यहाँ पर लगाएंगे। अब हम राउटरी स्विच को घुमाते हैं, देखिए कि किधर साइड में जा रहा है। अब हमने एक सेलेक्टर घुमाया अपना, अब हम जो कॉमन है हमारा कॉमन पे ही रहेगा। अब हम लगाते हैं दूसरे वाले पर, ये देखिए अब ये दूसरे वाले पर बीप हो रहा है, अब पहले वाले पर नहीं होगा, अब ये दूसरे वाले पे ही होगा, नहीं तो तीसरे वाले पे होगा, नहीं हो रहा ना। अब हम जब तीसरे पर घुमाएंगे तो ये तीसरे पर होगा। तो इस तरीके से जो है आप अपने पॉइंट चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा पहला पॉइंट है, कौन सा हमारा 8वां पॉइंट है। तो इस कंडीशन में ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, फिर ये है 5वां, फिर ये 6ठा, ये फिर 7वां, फिर ये है 8वां। इस तरीके से आप ऐसे भी रखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा 1 नंबर है और ये हमारा 8 नंबर पोल है, इस तरीके से। तो अब हम स्टेबलाइजर में या ट्रांसफार्मर में किस तरह इसको फिट करेंगे या किस तरह इसके कनेक्शन करेंगे, तो उसके बारे में अब जान लेते हैं अच्छे से। मैं एक ट्रांसफार्मर पहले बना लेता हूँ, उसके बाद आपको कनेक्शन दिखाते हैं। तो गाइस, जैसे कि हमारे पास यह है ट्रांसफार्मर, जो कि ऑटोकट में स्टेबलाइजर में यूज करते हैं ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। तो ये जो हमारा ज़ीरो वाला लूप होता है, यहीं से हमारा एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए चला जाता है। तो एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए यहाँ से हमारा ज़ीरो वाला लूप जो होता है वो चला जाता है। सिंपली ये तो हमारा हो गया ज़ीरो वाला, और बाकी के ये है हमारी फर्स्ट लूप। तो जैसे कि फर्स्ट लूप चाहे हमारे पास 90 की हो, चाहे 110 की हो, चाहे 150 की हो, चाहे 200 की हो, फर्स्ट लूप हमारी यही मानी जाएगी। तो ये हमारी फर्स्ट लूप, और ये है हमारी एंड लूप। तो एंड लूप में चाहे आपके 300 वोल्ट हो, चाहे 400 वोल्ट हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लास्ट टेपिंग ये है और आपकी फर्स्ट टेपिंग ये है। तो फर्स्ट, और ये हमारी दूसरी, ये है हमारी तीसरी, और ये है चौथी हमारी, ये है 5वीं, और ये 6ठी, ये है 7वीं, और ये है 8वीं। ठीक है, ये है हमारी पहली। अब हम इसमें कनेक्शन किस तरह से करेंगे इसमें, अब देखिए समझिए बहुत ध्यान से यहाँ पर थोड़ा सा। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है एक राउटरी स्विच बनाता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास राउटरी स्विच है, यही राउटरी स्विच है। इसमें जो है ये 8 नंबर पोल है, ये 7 नंबर है, ये 6 नंबर है, ठीक है, और ये 5 नंबर है, और ये 4 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर है, और ये 1 नंबर है, और ये हमारा कॉमन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही पोल हमारे इसमें भी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। मैंने कहा था आपको इसको जो है इस कंडीशन में रखना है आपको। ये जो कॉमन पॉइंट जो हमारा राइट साइड में होना चाहिए। तो हम यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। बाकी का ये हमारा कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और ये हमारा लास्ट वाला 8 नंबर, ठीक है, ये है कॉमन। तो इसी में ये भी है, ये कॉमन है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर। अब हम जो है क्या करेंगे, हमारे पास जैसे कि ये जो पहला वाला जो लूप है हमारा, ये पहला वाला लूप जो है हमारा, वो हम क्या करेंगे, इस 8 नंबर पोल के साथ में कनेक्ट कर देंगे। ये जो पहला वाला जो हमारा, ये जो हमारी पहली वाली जो लूप है, इस पहली वाली लूप को जो है हम 8 नंबर में कनेक्ट कर देंगे। जो कि हमारी दूसरी वाली लूप होती है,
वो हम 7 नंबर में कनेक्ट कर देंगे। और जो कि हमारी तीसरी वाली लूप होती है वो हम 6 नंबर पर कनेक्ट कर देंगे। और जो कि हमारी 5वीं लूप होती है, जो कि हमारी चौथी लूप होती है, वो 5 नंबर पर कनेक्ट कर देंगे। और जो कि हमारी 5वीं लूप होती है वो हम 4 नंबर पर कनेक्ट कर देंगे, 5 नंबर पे। दूसरे 2 नंबर की जो पोल है हमारे पास, सातवीं लूप पे हम कनेक्ट कर देंगे। और जो कि हमारी लास्ट वाली जो लूप बचती है वो हम 1 नंबर से कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है इसमें, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया इसमें डायग्राम में। तो अब आपको करना है क्या, सिंपली जैसे कि हमारे पास ये है कॉमन पॉइंट, ठीक है। अब हम इससे इनपुट और आउटपुट कैसे लेंगे। अब हमने राउटरी स्विच लगा दिया है, अब हम इनपुट और आउटपुट कैसे लेंगे इससे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, आपको एक इनपुट के लिए एक आउटपुट के लिए हमारा 0 वाला लूप रहता है। अब जो हमारे पास इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए हम कहाँ से लेंगे, अगर हम राउटरी स्विच के कॉमन से अगर हम इनपुट देते हैं, कॉमन से जो राउटरी स्विच का जो हमारे कॉमन है, अगर उसके कॉमन से हम इनपुट अगर देते हैं और आउटपुट अगर हम 1 नंबर पॉइंट से लेते हैं, 1 नंबर का जो टर्मिनल है राउटरी स्विच का, उससे अगर हम आउटपुट लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है स्टेप अप की कंडीशन। तो ये स्टेप अप का मतलब यानी कि वोल्टेज को ये बढ़ाएगा, तो ये हो जाता है हमारा स्टेप अप की कंडीशन। और स्टेप डाउन की कंडीशन करना है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 नंबर का जो टर्मिनल है हमारा राउटरी स्विच का, वहाँ पे देंगे इनपुट हम, और जो कॉमन पॉइंट है जो हमारा राउटरी स्विच का कॉमन है उससे लेंगे हम आउटपुट। तो ये हो जाएगा हमारा स्टेप डाउन की कंडीशन। तो ये इसी के हमने कॉमन पॉइंट पर अपना दे दिया है आउटपुट और 1 नंबर के टर्मिनल से इनपुट दिया है। तो ये इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा हो जाएगा ये स्टेप डाउन की कंडीशन। आपको बनाना है स्टेप अप और स्टेप डाउन की कंडीशन में आपको बनाना है स्टेबलाइजर। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, DP/DT स्विच लगाएंगे या आप 4 वे राउटरी स्विच का यूज करेंगे। तो जैसे कि आप अगर DP/DT स्विच लगाएंगे तो DP/DT स्विच में क्या करेंगे, एक नंबर का जो हमारा यहाँ से निकल रहा है और कॉमन का, तो यही 2 बार अपनी DP/DT स्विच में लगा देंगे। तो वहाँ से जो है मैं फिर इनपुट आउटपुट मिलेगा। तो आई होप गाइस आप लोग को वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसमें जो है मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है, इसमें राउटरी स्विच में कनेक्शन आप किस तरह से करेंगे या किस तरह से इसको पहचानेंगे, 1 नंबर पॉइंट और कॉमन पॉइंट। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना का ख्याल रखिए।